अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं डिस्कशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। तो इसमें 45 एमसीक्यू थे और 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है कि एनिमल दैट हैव their DNA manipulated to possess and express an extra gene are known as ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जिसके अंदर डीएनए से रिलेटेड आपने कोई भी चेंजेस किए हो तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल ही कहलाते हैं। कौन से एनिमल कहलाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ये मेरे ख्याल से इसमें तो सबका ये ठीक होगा। ट्रांसजेनिक एनिमल सर्व एज ए मॉडल। ये मॉडल के तौर पर ह्यूमन यूज करता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीन्स एंड देयर फंक्शन। Transgenic animals serve as a model for human for better understanding of genes and their functions. Which which process is used to insert normal gene into human cell to correct disorder? ये जीन थेरेपी होता है। मसलन ये सिकल सेल एनीमिया है, उसके डिसऑर्डर को दूर करने के लिए हम ये नॉर्मल जीन डालते हैं और हम नॉर्मल की जगह तो वो ठीक काम करता है। तो ये जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी टारगेटिंग द जर्म लाइन इज हेरिटेबल। जो नॉन जर्म लाइन यानी कि सिमेट्रिक सेल होते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते, नॉन हेरिटेबल होते हैं। लेकिन जो जर्म लाइन होती है वो हेरिटेबल होती है, यानी कि जनरेशन पास होती है। Which of the following is an example of condition caused by mutation in a single gene? इसमें से कौन सी है? सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो सिंगल जीन म्यूटेशन। इसके अलावा हीमोफीलिया भी है, वो सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। In gene therapy, the gene defect are cured in the child or embryo stage। ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज में मोस्टली हम जो हमारी जीन थेरेपी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है एम्ब्रियो स्टेज के। यहाँ जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है उस स्टेज में। लेकिन जब बॉडी एडल्ट हो जाती है फिर ये स्टेटमेंट आपकी पीपीटी से आई है, is employed in a wide variety of studies ranging from early gene mapping, VIA linkage and recombination study to large-scale mutant screen to identify gene-related specific biological function। तो जीन मैपिंग में सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाला ऑर्गेनिज्म था वो डी मेलानोगैस्टर था। डी मेलानोगैस्टर ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अर्ली जो हिस्ट्री है उसमें डी मेलानोगैस्टर जो है ना वो यूज होता है जीन मैपिंग के। Vector used for integrating the transgene into the genome of a recipient cell। तो ये रेट्रोवायरसेस जो है ना मोस्टली आप यूज करते हैं for integration of transgene into the genome of a recipient cell मोस्टली। ठीक है, हम ये यूज करते हैं। इसमें सेंसिटिव जब स्मॉल अमाउंट का मतलब आ गया, स्मॉल अमाउंट का मतलब है तो उसका मतलब है सेंसिटिविटी that the test must be able to detect very small amount of target even in the presence of other molecule। उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं कि अगर दूसरे मॉलिक्यूल की है तब भी ये, अगर आपका जो सैंपल के अंदर आपका पर्टिकुलर जो सैंपल के अंदर पर्टिकुलर पार्टिकल है उसको ये डिटेक्ट कर सकते। स्पेसिफिसिटी मीन दैट yield a positive result for target molecule। इसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं। ये सिर्फ टारगेट मॉलिक्यूल को ही हिट करता है, दूसरे मॉलिक्यूल को हिट नहीं करती स्पेसिफिसिटी। तो इसमें कौन सी तकनीक है जो प्रोटीन को सेपरेट करती है तेरे मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से? तो एसपीएस पेज यूज होती है सेपरेट द प्रोटीन कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। 12 में क्या है? PCR allows to make millions of copies of short and complete region from a single copy of DNA you recover from currency। यानी कि ये जो सिंगल रैंडम रिपीट्स होती हैं
इनकी मल्टीपल कापी कौन सी चीज़ बनाती है, वो पीसीआर होता है। ठीक है, तो पीसीआर की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये टेक्निक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशन काज्ड बाय म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन। ये हेमोफिलिया है, ठीक है, इसमें हेमोफिलिया है। वायरसेस व्हिच हैव नेचुरल टेंडेंसी टू इन्फेक्ट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, तो कौन से होते हैं, मोस्टली हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस वेक्टर जो होते हैं वो यूज होते हैं। Process of using a glass micropipette to insert microscopic substance into a single living cell। तो ये माइक्रो इंजेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोपाइपेट यूज करते हैं टू इंसर्ट माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस इनटू ए सिंगल लिविंग सेल। आगे क्या है नंबर 16 पे, एम्ब्रियो ए हाई प्रेशर डिलीवरी सिस्टम tissue with gold or tungsten particles that are coated with DNA, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीन गन। जीन गन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, आपकी पीपीटी से ही बना है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर यूजर मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट के तौर पर यूज करती है, ठीक है, और फिर वो मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में चेंज हो जाता है। In which of the following technique the DNA is labeled using complementary sequence and then analyzed using autoradiography? सर्दर प्लॉटिंग में डीएनए को पहले सेपरेट किया जाता है, ठीक है, फिर उसको प्रोब के लिए लेबल किया जाता है, फिर उसको ऑटोरेडियोग्राफी के जरिए उसके बैंड्स को देखा जाता है। सर्दर प्लॉटिंग होती है। Which one of the following molecule can be analyzed using नॉर्दर्न ब्लॉट? आरएनए को हम नॉर्दर्न ब्लॉट के जरिए करते हैं। Which one of the following molecule can be analyzed using ईस्टर्न ब्लॉट? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हम ईस्टर्न ब्लॉट से चेक करते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। सबसे पहले जो बैक्टीरिया यूज किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग को ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। Which of the following is then used to join the bits of DNA? DNA ligase, ठीक है, DNA ligase जो है ना, जो सेगमेंट्स होते हैं डीएनए को वो जोड़ता है। A method used to insert DNA molecule into the cell using short lactic impulses is known as lactoporation की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो जिसमें हम शॉर्ट लैक्टिकल इम्पल्सर यूज करते हैं टू इंसर्ट डीएनए, उसको हम लैक्टोपोरेशन कहते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन द प्रेजेंट टाइम इज जीन थेरेपी है। टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व सर्दर प्लॉटिंग, जो उसमें आप इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्दर प्लॉटिंग के जरिए हम बैंड को चेक करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व्स, तो सबसे पहले हम डीएनए को क्लीव करते हैं विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेन, फिर उसको हम रीजॉइन करते हैं विद डीएनए लाइगेज, ठीक है, वेक्टर के साथ। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। आगे हमारे पास नंबर 27 है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेन आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म। जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो सारे सिर्फ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है फॉर देयर डिफेंस सिस्टम। कोई भी फॉरेन डीएनए आता है तो उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो ये इनका डिफेंस सिस्टम होता है। और हम क्या किस लिए यूज करते हैं, फॉर कटिंग पर्पस। द फर्स्ट कम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वाज सिंथेसाइज्ड इन द ईयर 1972। 1972 के अंदर जो सबसे पहले कम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। The technique in which translation of messenger RNA to protein is executed by introducing single stranded nucleotide. एंटीसेंस टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए के साथ ऐसी सीक्वेंस लगा देते हैं जो उसको एक्सप्रेस नहीं होने देती और जिसकी वजह से प्रोटीन बनती जो कि डिफेक्टिव होती है। तो एंटीसेंस technology. Antisense technology is a method which can disrupt protein production.
The first genome library was cloned in plasmid. तो फर्स्ट जो क्लोनिक जीनोमिक लाइब्रेरी बनी थी उसमें जो वेक्टर यूज किया गया था वो प्लाज्मिड था, in which DNA probe are labeled with fluorescent tags and hybridized to DNA to identify and localize specific sequence. ये फ्लोरेसेंस इन सिटो हिब्रिडाइजेशन है, ये फ्लोरेसेंट इन सिटो हिब्रिडाइजेशन है। ये जीनोमिक लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट, ठीक है, उसमें बहुत से हमने रिकम्बिनेंट बनाए होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको लाइब्रेरी कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। दो, एक cDNA लाइब्रेरी होती है और दूसरी जीनोमिक लाइब्रेरी। To wide ligation of separate DNA fragments, which form of enzyme is used? Phosphatase। Phosphatase एंजाइम क्या करता है? फास्फेट को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से दो फिर सेगमेंट जो है वो लाइगेट नहीं कर सके। डीएनए के दो सेगमेंट लाइगेट नहीं कर सकते। लाइब्रेरी कंस्ट्रक्टेड इन plasmid vector can be kept as a both plasmid containing cell and naked DNA। फिर जो है ना वो लाइब्रेरी बनेगी, ठीक है, तो इसमें प्लाज्मिड कंटेनिंग सेल भी होते हैं और नेकेड डीएनए भी होता है, ठीक है। तो when was the smallpox virus first eradicated from the world? 1980 के अंदर, ठीक है, वैसे जो एग्जैक्ट ईयर है वो 1978 है, लेकिन जो कंप्लीट उसकी एरेडिकेशन हुई थी वो 1980 के अंदर हुई थी। Are produced in large scale as they need to administer to large scale population of children, adult to be effective as a public health। वैक्सीन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं ताकि बच्चों और बड़ों को बचाया जा सके। Engineering are vaccines are produced using recombinant DNA technology or genetic। वैक्सीन आप प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग recombinant DNA technology और genetic engineering। OT क्या है? Certain plotting is a scientific method used to test antigen without the need to use bioassay। इसमें bioassay नहीं यूज करते, पहले हमने डीएनए को लिया, उसमें प्रोब यूज की, प्रोब से हमने क्या किया, डायरेक्ट बैंड को हमने देख लिया। रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज्ड इन द रेडियो immunoassay is made up of iodine 131, ठीक है, तो मोस्टली हम आयोडीन 131 यूज करते हैं, ठीक है, एज ए रेडियो एक्टिव मटेरियल इन रेडियो immunoassay। Understanding condition, the amount of label antigen bound to the antibody will decrease as the amount of unlabeled antigen in the sample increases in radio immunoassay। ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है रेडियो immunoassay का, ठीक है, अगर एक डिक्रीज होती है दूसरा इंक्रीज होती है। लेबल एंटीजन अगर इंक्रीज हो रही है तो अनलेबल की जो है वो डिक्रीज होती है। The enzyme that fill the single stranded gaps of the DNA duplex DNA polymerase 1 होता है। The enzyme that clean the DNA at specific sites endonucleases mostly हम यूज करते हैं और वो type 2 होते हैं। The enzyme that move the terminal phosphate alkaline phosphatase जो है वो terminal phosphatase in which the DNA probe are labeled with fluorescent tags and hybridized to a DNA to identify and localize specific sequence। ये दोबारा जो है fluorescent sequence ये एक्स्ट्रा है, ये दो तीन एक्स्ट्रा हैं। DNA microarray is a collection of microscopic DNA spot attached to a solid surface। ये DNA microarray जो है उसमें हम DNA spot करते हैं solid surface के। Which are the solvents? Which one of the following is incorrect for microarray? तो माइक्रोएरे करने में कौन सी चीज नहीं होती? एरे ऑफ इमोबिलाइज्ड डीएनए ओलिगोमर कैन नॉट बी cDNA, ठीक है, तो cDNA भी आप ले सकते हैं, मोस्टली होती है cDNA।
ट्रांसजेनिक एनिमल हैव फॉरेन, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, तो नेम द 4 एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक। इसमें आप कोई सी 4 लिख देते हैं, रियल पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रेडियो एलाइजा, immunoelectron microscopy, western blotting, flow cytometry and fluorescence and immunoprecipitation। ठीक है, ये सारी एडवांस टेक्निक्स हैं। वो हैज डोली शीप इन क्लोन, इसमें क्या किया था कि मदर के अडर सेल से रिप्लेस किया गया था, ठीक है, और फिर जो है उसको फर्टिलाइज करवाया गया था न्यूक्लियस निकाल के एग के अंदर से। दिस इज यूज द टेक्निक ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, वेयर द सेल न्यूक्लियस फ्रॉम द अडल्ट सेल इज ट्रांसफर्ड टू द अनफर्टिलाइज्ड टू साइड दैट हैज बीन न्यूक्लियस। यानी कि अडल्ट सेल से हमने जो सेल लिए थे उनमें से न्यूक्लियस जो है वो दिया, ठीक है, और फिर एग के न्यूक्लियस से उसको रिप्लेस कर दिया, और फिर उसके हमने ट्रांसप्लांटेशन की, जिसमें सैरोगेट मदद। आगे क्या है, नेम द ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन विद एग्जांपल। लाइव वैक्सीन है, डेड वैक्सीन है, ठीक है, सब यूनिट वैक्सीन है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग वैक्सीन है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, ये सारी क्या है वैक्सीन है। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ cDNA लैब। इसमें क्या होता है, पहले हम मैसेंजर आरएनए को लैला करते हैं, फिर उसे सिंथेसाइज करते हैं, फर्स्ट कम्प्लीमेंट्री डीएनए, फिर सेकंड स्टेज ऑफ कम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसाइज करते हैं, फिर उसको वेक्टर के अंदर लगा के क्लोन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ cDNA लैब। अब इसमें से आपको क्वेश्चन आने चाहिए। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये 10 बजे क्लास स्टार्ट हुई है, तो 45 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर भी लिए हैं सारे के सारे। नहीं, ये 9:45 बजे क्लास। अच्छा, ये पहले का लिंक है सर, अभी